हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बी.एन. ओहदार का जीवन परिचय। ठीक है, हम यहाँ क्या देखेंगे? जीवन परिचय। ठीक है, यानी कि बी.एन. ओहदार का जो जीवन है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे, तो वो हम यहाँ देखेंगे। इससे पहले हमने पुस्तक परिचय, जो उनका खोरठा निबंध है, तो उसका परिचय भी हमने देख लिया इससे पहले आपका। और अगर आप देखो तो छाहिर बुक का परिचय और चितरंजन महतो का जीवनी जो है उनका वो परिचय भी देखा, विनोद कुमार का उसी तरह, और सोन माटी जो पुस्तक है वो भी देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी का जीवन परिचय यहाँ देख रहे हैं, साथ में पुस्तक परिचय को भी देख रहे हैं। फिर आगे जो बुक से में रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर हर कहानी, निबंध या कविता से बनेगा उसे भी बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर बी.एन. ओहदार के जन्म कहिया भेल हलै, कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1952 को। ठीक है, कब हुआ है? 2 सितंबर 1952 को। 2 सितंबर 1952 को इनका जन्म हुआ है। याद करते हुए ऐसे पढ़े जैसे आपको याद हो जाए। 2 सितंबर 1952 को बी.एन. ओहदार का जन्म हुआ है। ठीक है, जन्म डेट है इनका, याद रख लीजिएगा। डॉक्टर बी.एन. ओहदार के जन्म कहाँ भेल हलै, कहाँ हुआ था? तो चैटर रामगढ़ में। कहाँ हुआ था? चैटर रामगढ़ में। बी.एन. ओहदार के पूरा नाम की है, बी.एन. ओहदार का पूरा नाम डॉक्टर भोगनाथ ओहदार है। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा पुस्तक परिचय, तो वहाँ भी बताया था। डॉक्टर भोगनाथ ओहदार इनका पूरा नाम है। ऐसे बी.एन. ओहदार सॉरी शॉर्ट में ये लिखते हैं। तो 3 क्वेश्चन में पढ़ा। इनका जन्म क्या है? 2 सितंबर 1952 ईस्वी को चैटर गांव रामगढ़ में। ठीक है, जन्म हुआ था इनका। और इनका पूरा नाम डॉक्टर भोगनाथ ओहदार है। बी.एन. ओहदार के माँ यार बाप के की नाम रहे। इनके माता पिता का नाम क्या है? तो रूपा देवी इनकी माता का नाम है, और माधो ओहदार इनके पिता का। फिर से एक बार सुन लीजिए, रूपा देवी इनकी माता जी का नाम है, और माधो ओहदार जो है इनके पिता का नाम है। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया? इनका जन्म बारी बारी से एक बार बताते जाए खुद से। किसका? इनका जन्म जो है 2 सितंबर 1952 ईस्वी को हुआ, चैटर गांव रामगढ़ में। और इनका पूरा नाम भोगनाथ ओहदार है, माता जी का नाम रूपा देवी है, और माधो ओहदार इनके पिता का नाम है। नेक्स्ट है, बी.एन. ओहदार कौन विश्वविद्यालय में पढ़ावे है? कौन विश्वविद्यालय में ये पढ़ाते हैं? तो रांची विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, बी.एन. ओहदार के उपनाम की है। इनका उपनाम जो है वो है सव्यसाची। इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है सव्यसाची। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ लिए, तो एक बार वापस से हम रिपीट कर लेते हैं कि इनका जन्म 2 सितंबर 1952 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? चेटर ग्राम रामगढ़ में हुआ। इनकी माता जी का नाम अगर पूछा जाए तो माता जी का नाम है रूपा देवी, और माधो ओहदार इनके पिता का नाम है। इनका पूरा नाम यानी बी.एन. ओहदार का पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। ठीक है, क्या नाम है? भोगनाथ ओहदार। ये रांची विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, और सव्यसाची जो है इनका उपनाम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैंने छुपा दिया, अब आपको हर एक चीज़ पूछते हैं। इनका बर्थडे 2 सितंबर 1952 को। भोगनाथ ओहदार इनका पूरा नाम है। कहाँ इनका बर्थ हुआ है? तो ये हुआ है आपका चैटर रामगढ़ में। माता जी का नाम रूपा देवी, और पिताजी का इनका नाम क्या है? माधो। ठीक है, माधो ओहदार। ठीक है, कहाँ पढ़ाते थे है ये? तो रांची विश्वविद्यालय में। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और इनका उपनाम सव्यसाची, ये भी क्वेश्चन छूट गया था, तो सव्यसाची। नेक्स्ट देखिए क्या है कि बी.एन. ओहदार के प्रमुख रचना की है। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो वो क्या है? तो पहला तो है खोरठा का उद्भव एवं विकास, ये इनकी है। ठीक है, प्रमुख रचना। दूसरा है अनुदितांजलि। ठीक है, क्या है? अनुदितांजलि। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है खोरठा निबंध। ठीक है, और रईस्का जो कि शब्द चित्र है, जो हमें सिलेबस सीजीएल का जो सिलेबस है उसमें हमें रईस्का जो है वो पढ़ना भी है। रईस्का क्या है? एक शब्द चित्र है, या फिर रेखा चित्र भी उसे हम बोलते हैं। आई होप आप लोगों ने ये रईस्का वाला जो है वो पढ़ा होगा। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? खोरठा का उद्भव एवं विकास है, अनुदितांजलि है।
ठीक है, खोरठा निबंध है और रईस का शब्द चित्र है। तो इनमें से हमें जो सीजीएल के सिलेबस में पढ़ना है वो रईस का पढ़ना है, जो कि एक शब्द चित्र या रेखा चित्र है, और खोरठा निबंध पढ़ना है। ठीक है, आगे। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर आप चाहो रिपीट करना तो हम रिपीट कर लेते हैं कि इनका जन्म जो हुआ है वो 2 सितंबर 1952 में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? तो चैटर गांव, रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ में। तो इस तरीके की चीज़ें पर इनका सव्यसाची, ठीक है, याद रखिएगा, सव्यसाची उपनाम है। उपनाम इंपॉर्टेंट होते हैं, एक क्वेश्चन बनता है तो ये माता जी का नाम इनका रूपा, ठीक है, और पिताजी का नाम माधव औधार। ठीक है, रूपा देवी और माधव औधार है, रांची विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। और क्वेश्चन क्या देखा नहीं पता, ठीक है, मतलब अभी फिलहाल इतना ही। ठीक है, अगर कोई छूट जा रहा होगा तो नेक्स्ट देख लेंगे। बी.एन. औधार के प्रमुख रचना क्या है? बी.एन. औधार का प्रमुख रचना अभी जस्ट हमने पढ़ा, खोरठा का उद्भव एवं विकास, अनुदितांजलि, खोरठा निबंध एंड रईस का क्या है? एक शब्द चित्र है या फिर रेखा चित्र है। क्वेश्चन बन सकता है कि रईस का जो है, रईस का शब्द चित्र या रेखा चित्र किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, या किनका रचना है? तो ये क्या हो जाएगा? बी.एन. औधार का। ठीक है, किनका है? बी.एन. औधार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले रचो तो सही, टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसा भी हो, केकर विचार लागे। क्या बोला जा रहा है कि पहले रचो तो सही, टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसा भी हो, केकर विचार लागे। ये किनका विचार है? तो ये डॉक्टर बी.एन. औधार जी का विचार है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ऐसे आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो मुझे अच्छा लगा है, आप लोग ध्यान में रखिएगा ये स्टेटमेंट जो है कि पहले रचो तो सही, टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसा भी हो। ठीक है, केकर विचार लगे, ये किनका विचार है? तो बी.एन. औधार, भोगनाथ औधार का ये विचार है। बी.एन. औधार के कौन कौन सम्मान मिलल है? बी.एन. औधार को कौन कौन सम्मान मिला है? तो पहला तो श्रीनिवास पानुरी सम्मान 2017 में इनको मिला है, श्रीनिवास पानुरी सम्मान 2017 में मिला है, और खोरठा रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप यानी शोधकर्ता कार्य के लिए इन्हें जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप भी मिला है। नेक्स्ट है, अनुदितांजलि कैसन रचना है? अनुदितांजलि कैसी रचना है? जेकरा औहदार जी 2006 में खोरठा में अनुवादित करलथिन। ठीक है, क्या बोल रहा है? अनुदितांजलि जो है वो कैसी रचना है जिसको औहदार जी ने 2006 में खोरठा में अनुवाद किया था? तो ये दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफरेक गजले खोरठा उल्था है। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो गजल का था, ठीक है, तो उसी को इन्होंने अनुवाद कर दिया। नेक्स्ट क्या है कि खोरठा लेखन परंपरावादी ना जनवादी के लेखक है? तो ये बी.एन. औहदार है। ठीक है, और ये हमें पढ़ना भी आप सभी को पता है। नेक्स्ट है, तिलका मांझी के जीवनी खोरठाएं के लिखल है? तो बी.एन. औहदार जी ने, और तिलका मांझी का भी हमें पढ़ लेना है जीवनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास किनकर लिखल है? ये किनका लिखा हुआ है? तो बी.एन. औहदार का। जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि बी.एन. औहदार कौन बच्चर विज्ञान विषय से B.Sc करल थीन? तो ये 1974 ईस्वी में किए। अब चलिए एक बार हम वापस से पढ़ लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से ध्यान में भी आए, याद भी हो जाए अच्छे से। देखिए, इनका जन्म कहिया हुआ? जन्म के बारे में अगर पूछा जाए तो जन्म हुआ है 2 सितंबर 1952 को। कहाँ? तो चैटर ग्राम, रामगढ़ में। इनका पूरा नाम भोगनाथ औहदार है, और इनकी माता जी का नाम रूपा देवी और माधव औहदार इनके पिता का नाम है। रांची विश्वविद्यालय में ये पढ़ाते हैं। सव्यसाची जो है ये इनका उपनाम है। ठीक है, पुकार मतलब ऐसे बोलते हैं ना, साहित्यिक क्षेत्र में दे दिया जाता है, तो वो है। अब बोला जा रहा है कि इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो खोरठा का उद्भव एवं विकास, ठीक है, इनका क्या है? ये इनका आपका प्रमुख रचना है। ठीक है, और अनुदितांजलि जो भी हमने पढ़ा, गजलों का एक संग्रह है। ठीक है, जो खोरठा में अनुवादित है। और खोरठा निबंध रईस का शब्द चित्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पहले रचो तो सही, टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसा भी हो,
केकर विचार लागे, तो ये बी.एन. ओहदार, डॉक्टर भोगनाथ ओहदार का लिखा हुआ है। बी.एन. ओहदार के कौन कौन सम्मान मिलल है, तो इन्हें श्रीनिवास पानुरी सम्मान, खोरठा रत्न और जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप भी इन्हें मतलब इस सम्मान से इनको मिला है। ठीक है। अनुदितांजलि कैसन रचना है जेकर ओहदार जी 2006 में खोरठा में अनुवादित करल थीन, तो ये दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर जो होता जफरेक गजल का खोरठा उथला है। ठीक है। नेक्स्ट है कि खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी के लिखल कौन है, तो खोरठा निबंध में आप पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा, बी.एन. ओहदार है। नेक्स्ट है तिलका मांझी के जीवनी खोरठाएं के लिखले हैं, तो ये लिखे हैं बी.एन. ओहदार। खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास किनकर लिखल लागे, तो अभी हमने जस्ट ऊपर में भी पढ़ा था खोरठा भाषा साहित्य। देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ा, खोरठा का उद्भव एवं विकास, और यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा, खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास किनकर लिखल लागे, तो बी.एन. ओहदार का। उद्भव एवं विकास यहाँ पे क्या है, खोरठा भाषा एवं साहित्य का, और ऊपर अगर आप चल जाए तो क्या देखोगे, खोरठा का उद्भव एवं विकास, खोरठा का उद्भव एवं विकास, और यहाँ क्या दिया हुआ है, खोरठा भाषा एवं साहित्य का उद्भव एवं विकास। ठीक है। तो इससे रिलेट करके आप ध्यान में रखिएगा कि बी.एन. ओहदार जी ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान विषय से बीएससी इन्होंने कब किया, तो इन्होंने 1974 ईस्वी, ठीक है, 1974 ईस्वी में किया है। नेक्स्ट है बी.एन. ओहदार कौन बच्चर खोरठा भाषा में एमए किए, बीएससी इन्होंने 1974 में किया, और खोरठा भाषा में एमए, खोरठा भाषा में एमए इन्होंने 1986 ईस्वी में किया। ठीक है। नेक्स्ट बी.एन. ओहदार कौन बच्चर हिंदी भाषा से एमए करल थीन, तो ये एमए कब किए, 1994 ईस्वी में। यहाँ 1986 में खोरठा भाषा में एमए किया, और इन्होंने हिंदी भाषा में एमए 1994 ईस्वी में किया। यहाँ खोरठा में 1986, यहाँ 94, और बीएससी से कब किया, 1974। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बी.एन. ओहदार कौन विषय से पीएचडी करल थी, किस विषय से ये पीएचडी, ठीक है, किस विषय से इन्होंने पीएचडी किया है। देखिए पीएचडी करल थी किस विषय से, तो खोरठा में इन्होंने पीएचडी किया। करील त्रैमासिक पत्रिका, करील नामक एक त्रैमासिक पत्रिका के प्रधान संपादक कौन है, तो ये बी.एन. ओहदार, डॉक्टर भोगनाथ ओहदार हैं। तितकी त्रैमासिक पत्रिका ये भी है। ठीक है। प्रबंध संपादक कौन है, तो ये भी बी.एन. ओहदार है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। झारखंड संदेश हिंदी साप्ताहिक के मुख्य संपादक के है, तो ये भी बी.एन. ओहदार है। ठीक है। ये खत्म होता है, इतना ही है, लेकिन एक बार हम और रिपीट करेंगे। इतनी सारी चीज़ें जितना भी आप पढ़ते हो तो वो सारा इम्पॉर्टेंट है और आपको सारे याद होने चाहिए। एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे ताकि आप क्या हो जाए कि रिवीजन आपका अच्छे से हो जाए और आपको यही वीडियो देखते देखते चीज़ें याद हो जाए। चलिए फटाफट से कर लेते हैं कि इनका जन्म जो है वो 2 सितंबर 1952 ईस्वी को हुआ। ठीक है। कब हुआ, 1952 ईस्वी में, 2 सितंबर को, याद रहेगा। आगे कहाँ हुआ, तो चैटरग्राम है और रामगढ़ में, और इनका पूरा नाम भोगनाथ ओहदार है, और रूपा देवी इनकी माताजी का नाम, और माधो ओहदार इनके पिताजी का नाम है। रांची विश्वविद्यालय में ये पढ़ावे है ना, पढ़ाते थे। आगे पढ़ेंगे तो सव्यसाची इनका उपनाम है, जैसे झाजी का झारपात है, गोविंद महतो जंगली, ठीक है, गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी उनका उपनाम है, चितरंजन महतो का चित्रा उपनाम है। ठीक है। तो इस तरीके से इनका भी सव्यसाची उपनाम है। ठीक है। आगे बढ़िए, प्रमुख रचनाओं के बारे में इनका बात करें तो इनका खोरठा का उद्भव एवं विकास, ठीक है, एक और हमने क्या पढ़ा था, खोरठा भाषा एवं साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये भी बी.एन. ओहदार जी, मतलब दोनों आप समझ जाओ। ठीक है। नेक्स्ट है अनुदितांजलि भी आपके प्रमुख रचना है किनकी, तो बी.एन. ओहदार की। अनुदितांजलि में क्या था, गजल का संकलन था। कौन दो थे, अनुवाद किया गया था खोरठा में। ठीक है, आपको याद होगा, तो वो है खोरठा निबंध। खोरठा निबंध भी इनकी रचना है। ठीक है। और 12 निबंध हमें सीजीएल वाले एग्जाम के लिए पढ़ना है। इसका शब्द चित्र है, रेखा चित्र है। ठीक है। और आई होप इसकी कहानी आप लोगों ने पढ़ ली होगी।
नेक्स्ट देखिए, पहले रचो तो सही टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसा भी हो के कर विचार लागे। ये किनका विचार है? तो बी.एन. ओहदार जी का ये विचार है। बी.एन. ओहदार कौन सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 2017 में उन्हें पानुरी सम्मान से सम्मानित किया गया था। खोरठा रत्न भी दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप भी दिया गया था उनके शोध कार्य के लिए। अनुदितांजलि कैसन रचना है जो कि 2006 में अनुवादित किया गया था खोरठा में? तो ये दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर जो है उनका गजल का, ठीक है, खोरठा उथला है। नेक्स्ट देखिए क्या है, खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी कौन लिखे हैं? बी.एन. ओहदार लिखे हैं। तिलका मांझी के जीवनी जो है खोरठा में कौन लिखा है? बी.एन. ओहदार लिखे हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। खोरठा भाषा में साहित्य उद्भव एवं विकास किनकर लिखल आगे? बी.एन. ओहदार का है। उन्होंने विज्ञान विषय से बी.एससी कब किया? तो 1974 ईस्वी में किया। ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बी.एससी 1974 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है खोरठा भाषा में एमए कब किया उन्होंने? खोरठा भाषा में तो 12 साल और ऐड कर दीजिएगा, 1986 ईस्वी में, ठीक है, 1986। आगे एमए किए। फिर हिंदी भाषा में एमए कब किए हैं? तो 94 में, 1994 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि कब? तो और इसमें 8 साल है ना, ठीक है। आगे बढ़िए, पीएचडी करल थी कौन विषय में? किस विषय में की है? तो खोरठा विषय में की। नेक्स्ट था कि करील त्रैमासिक पत्रिका के प्रधान संपादक कौन है? तो बी.एन. ओहदार है। और तितकी त्रैमासिक पत्रिका के प्रबंध संपादक कौन? तो बी.एन. ओहदार। और झारखंड संदेश हिंदी साप्ताहिक के मुख्य संपादक कौन? तो बी.एन. ओहदार। तो ये सारी चीजें आप याद रख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े इसमें सारे इम्पॉर्टेंट है, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि उनका जन्म और किस गांव में है और माता पिता का नाम, इनका उपनाम जो है वो भी याद रखिएगा। जो सम्मान है जैसे कि पानुरी सम्मान, खोरठा रत्न, वो सारी चीज़ें याद रख लीजिएगा, वो भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उनकी रचनाएं और ये करील, तितकी और झारखंड संदेश, इसमें वो किस किस ये पे थे? जैसे कि प्रधान संपादक थे आपके करील के, और प्रबंध संपादक हो गए तितकी के, और मुख्य संपादक हो गए झारखंड संदेश के। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। आई होप कि सारी चीज़ें आपको याद हो गई हो। वीडियो देखते देखते अगर नहीं याद हुआ है तो एक बार वापस से आप देख लीजिए, आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। मेरा मकसद ही है कि आप साथ में याद करते भी चले, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।